हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिजवाना ब्यूटी रेमेडीज़। गाइस, अगर आप अपने चेहरे के दाग धब्बे पिगमेंटेशन इन सारी चीज़ों से परेशान हैं, जैसे आपके फेस के ऊपर यहाँ पे बड़े बड़े मतलब पैचेस हो जाते हैं गंदे भद्दे वाले, जो कि बहुत से ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं, वो जाने का नाम ही नहीं लेती। गाइस, मैं आपके साथ में जो रेमेडी शेयर करती हूँ वो 100% आपके साथ बहुत अच्छा वर्क करती है। तो बहुत ही ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कुछ इस तरह से परेशान हैं कि जो उनके फेस के ऊपर पिगमेंटेशन हो गए हैं, ज़िद्दी धब्बे वाले। मुझे एक कमेंट आया था, मैं यहाँ पे टैग कर दूंगी, भवानी जी का, जो उन्होंने बताया कि उनके फेस के ऊपर 4 साल से पिगमेंटेशन थे। बहुत मतलब थे क्या, है अभी भी हैं। और वो उन्होंने ना बहुत सारे मेडिसिन मतलब अपने क्रीम्स, एस्ट्रॉयड क्रीम्स वगैरह जो डॉक्टर के कंसल्ट में उन्होंने लगाए। तो बहुत ही ज़्यादा उनको मतलब उनके कहने का मतलब है कि जब तक मैंने ट्राई किया वो ठीक थी, मैंने उसको छोड़ा उसके बाद से वो मेरे पूरे ऑल ओवर फेस के ऊपर पिगमेंटेशन हो गए। गाइज़, मैं आपको सबसे पहले एक ये बात बताना चाहती हूँ, और भवानी जी स्पेशली मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपने ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि हमें अपना स्किन केयर रूटीन फॉलो करना चाहिए। जिस तरीके से आप अपने खाने पीने का ध्यान देते हैं, तो उसी तरीके से हमारा फेस है। हमारे फेस को भी हर वो चीज़ें चाहिए जिस तरीके से हम अपने न्यूट्रिशन लेते हैं, हम अपने खाने पीने में अपनी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही आपका फेस है। ठीक है, उसको भी मतलब न्यूट्रिशन दीजिए, उसको विटामिन चाहिए, उसको विटामिन डी भी चाहिए, उसको हर एक चीज़ चाहिए जैसे आपके बॉडी को चाहिए। तो आपको ये चीज़ें हमेशा ख्याल रखना है कि आप जब आप कोई क्रीम लगा रहे हो और वो आपके ऊपर अच्छा वर्क कर रही है, और देन जैसे ही आप अपने क्रीम्स को छोड़ते हो, वो चीज़ें आपको रिकवर करके फिर से आ जाती हैं। तो ये चीज़ें आपको हमेशा सोचनी चाहिए कि अगर हमारे फेस के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो क्यों आ रही है। वो आपके इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से भी आ सकती हैं। आपका डाइट अच्छा होना चाहिए, आपको पानी पीना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका डाइट अच्छा होता है, आप स्ट्रेस फ्री रहते हैं, आप टेंशन नहीं लेते, आप खुश रहते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि देखिए टेंशन ना हर किसी के लाइफ में है, और खुश रहना और अपना ख्याल रखना ये हमारा कर्तव्य है। ये कोई दूसरा तीसरा नहीं कर सकता, हम खुद करेंगे। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि आप अपने डाइट का ख्याल रखिए, आप सैलेड का इस्तेमाल कीजिए। देखिए, कोई क्रीम वगैरह या कोई भी आप रेमेडी आप अगर इस्तेमाल करते हैं, तो वो आप अपने फेस के ऊपर ऊपरी लेयर्स को ठीक करेंगे। इंटरनल आपके फेस के ऊपर क्या आ रहा है, इसका आपको तभी पता चलेगा जब आप अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स को ठीक करेंगे। जैसे अगर आपका गट खराब है, आपको अगर कब्जियत होती है, आपको गैस बनता है, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लोग इसको बहुत हल्के में लेके चलते हैं, लेकिन गाइज़ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारा स्टमक सही नहीं रहेगा, हमारा गट सही नहीं रहेगा, तो हमारे फेस के ऊपर पिंपल्स आएंगी, झुर्रियाँ, झाइयाँ, बहुत सारी चीज़ें हमारे फेस के ऊपर आती जाएंगी और हमें फेस करना पड़ेगा। फिर चाहे आप कितने भी महंगे महंगे ट्रीटमेंट करवा लो, कोई भी कॉस्मेटिक्स दुकान से कोई भी क्रीम आप लगा लो या कोई भी स्टेरॉइड क्रीम लगा लो, ठीक है, वो चीज़ें आपको तब तक ही आपको असर करेगी जब तक आपका ऊपरी लेयर सही रहेगा। अगर आप ऊपर से लगा रहे हो और अंदरूनी चीज़ें ठीक ही नहीं कर रहे हो, तो वो चीज़ें आपको, या वो क्रीम क्यों ना हो या वो मेडिसिन क्यों ना, आपको मतलब सक्षम रूप से आपको सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगा। वो इसलिए कि आप कितनी भी दवाई लगा लो, अंदर से तो आपको प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले ना आपको इंटरनल प्रॉब्लम्स को ठीक करनी है। हो सकता है आपको आंवला का जूस, आपने मतलब आंवले का जूस पियो, या फिर आप कच्चा आंवला लो, एवरी डे एक आंवला, ठीक है? आपको उसने चबा चबा के खाना है आंवले को। जितना आप चबा चबा के खाओगे ना, उसका जो लाड़ बनता जाएगा और जो चूसोगे आप उसको, वो आपके इंटरनल प्रॉब्लम्स को ठीक करने में वो एक एंजाइम का काम करेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। उसके साथ आपको क्या होगा ना, आपके पिगमेंटेशन भी खत्म होंगे, अगर होंगे आपके फेस के ऊपर, या जिनके फेस के ऊपर मोटे मोटे वाले पिगमेंटेशन है, जो गहरे गहरे से हो जाते हैं, या फिर पिंपल्स हैं जिसमें पस आते हैं, जिसमें मवाद जैसा भर जाता है, ये सारी चीज़ें आप अगर आप आंवला खाना शुरू करते हैं, उससे ठीक होती हैं। मैं आपको बताऊँ, मैंने आपको कहा कि आपको मुलैठी पाउडर का इस्तेमाल आप खाने के साथ-साथ पीने भी में भी कर सकते हैं। तो मैंने ये नहीं कहा कि आप कोई भी पैकेट वाला ही उठा के आप पीना भी शुरू कर दो। जो एक्सटर्नल यूज़ के लिए है, उसको अपने फेस पे ही अप्लाई करना है। तो जो मुलेठी आती है, डंठल वाली मुलेठी आती है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसको लेके आप छोटा टुकड़ा बना के अपने मुँह में डालो उसको। तो बस उसको मुलेठी ने को आपने बस अपने मुंह पे रखना है, चूसना है, उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है।
अगर आप अपने फेस के ऊपर पैक लगाना चाहते हैं तो आप उसके लिए जायफल को कच्चे दूध में घिस के भी अप्लाई कर सकते हैं। आप शहद के साथ भी घिस के लगा सकते हैं। आपने इस चीज़ का मतलब मेरे चैनल पे बहुत सारे रेमेडीज़ हैं जायफल और मुलेठी से रिलेटेड, अगर आप चाहें तो उसको आप अपने फेस के ऊपर अप्लाई करें। 15 डेज़ में आपको अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन किसी भी रेमेडी को आप जब अपने ऊपर इस्तेमाल करते हैं उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि जब आप क्रीम्स को इतने टाइम तक लगाते हो पेशेंस के साथ, वो चीज़ें आपको ठीक नहीं करती। तो होम रेमेडीज़ में कोई केमिकल वगैरह नहीं होता, वो बहुत नेचुरल चीज़ें होती हैं, तो उसको आपके फेस के ऊपर में अपना वर्क दिखाने में टाइम लग सकता है। तो मेक श्योर आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो कहने का बस इतना ही मतलब है कि आप अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स को भी ठीक करें। धूप में निकलने से पहले या घर पे भी आप अपने फेस के ऊपर सनस्क्रीन की एक लेयर लगाएं, ठीक है। आप ये सोचोगे कि हम तो धूप में जाते ही नहीं है, सनस्क्रीन क्यों यूज़ करें? नहीं, सनस्क्रीन घर पे भी यूज़ करना उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि आप बाहर जाते हैं, क्योंकि अभी तरह तरह के जो लाइट्स हैं, जो सोशल मीडिया की जो की वजह से हम मतलब मोबाइल चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, टीवी देखते हैं, इन सारे चीज़ों की जो रोशनी होती है वो भी हमारे फेस को साइड इफ़ेक्ट करती है। साथ ही साथ हम जो किचन में जाते हैं वो भी उसकी भी जो गर्माहट होती है, उसकी जो लेयर लगती है हमारे फेस के ऊपर, वो भी हमें नुकसान करती है। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए आपको अपने फेस के अकॉर्डिंग आप SPF 50+++ या 30 to 50 कुछ भी आप लगा सकते हैं अपने फेस के ऊपर। सनस्क्रीन मस्ट है लगाना, ये चीज़ें हो गई। साथ ही आपने खूब पानी पीना है, अच्छी नींद लेनी है, स्ट्रेस फ्री रहना है। ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करने लगते हैं तो आप खुद देखोगे रिजल्ट कि आपके फेस के ऊपर कितना बढ़िया मिलता है। फिर आपको कोई भी कॉस्मेटिक्स की दुकान से जाके कोई भी स्टेरॉइड क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि होम रेमेडी बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। आप किसी भी क्रीम्स के पीछे अगर आप उसका इंस्ट्रक्शन पढ़ते हो ना, तो आपको वहाँ पे दिखेगी जो भी इंग्रेडिएंट बनी होती है उसमें कुछ ना कुछ बहुत चीज़ें आपके घरेलू चीज़ों का होता है। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सोचने का है कि हमारा किस प्रॉब्लम की वजह से हमारे फेस के ऊपर इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो पहले उस प्रॉब्लम्स को ठीक करना शुरू कीजिए, धीरे धीरे कीजिए, लेकिन कीजिए। बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है होम रेमेडी। अगर आपने मुलेठी और जायफल से रिलेटेड रेमेडीज़ नहीं देखी हैं तो मेरे चैनल पे बहुत सारे हैं, मैं इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक्स डाल दूँगी, आप उसको फॉलो कीजिएगा। आप अपने फेस के ऊपर अप्लाई करके देखिए, क्योंकि मेरे फेस के ऊपर भी बहुत ही भद्दे वाले पिगमेंटेशन थे। बहुत हद तक, मैंने कितनी बार बताया है, 75 to 95% समझो मेरा ठीक हो चुका है। थोड़े बहुत बचे हैं, वो भी धीरे धीरे ठीक ही हो जाएंगे। तो मैं भी होम रेमेडीज़ को ही फॉलो करती हूँ, तभी आपके साथ में अपनी एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो ये रेमेडी बहुत इफेक्टिव होती है जायफल से रिलेटेड या फिर मुलेठी से रिलेटेड। तो आपको ये आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए थी, आपको समझाने के लिए थी कि आपने सबसे पहले पेशेंस रखना है और ट्रस्ट करना है। मैं जानती हूँ कि आपने 4 साल बर्बाद किए हैं पिगमेंटेशन के पीछे, बहुत सारे क्रीम्स लगाए हैं, तो चलो 6 महीना आप इस रेमेडीज़ को भी दे दो। और मैं आपको एक बात बताऊँ, कोई भी रेमेडी जब तक आप एकदम अच्छी तरीके से 21 डेज़ इस्तेमाल करके नहीं देखते हो, तब तक आपको कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आती। लेकिन अगर आप जायफल या मुलेठी का जो पैक लगाओगे तो आपको 7 to 15 डेज़ के अंदर में ही बहुत ही बढ़िया रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। तो चलिए, अब बहुत सारी बातें हो गई। आपने फुल वीडियो को वॉच करना है और आप अपने ऊपर अप्लाई कीजिए रेमेडीज़ को, फिर वो आपको कैसी रिजल्ट देती है मेरे साथ कमेंट सेक्शन में आके मुझे टैग करके मुझे अपने रिव्यू बताइएगा। फिर ऐसी रेमेडी के साथ मिलूंगी आपके साथ, तब तक के लिए बाय बाय।